दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब $1.5 अरब का खर्च आया है। इस भवन में न केवल पैसा बल्कि 12,000 कारीगरों ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वहाँ के इंजीनियर्स और श्रमिकों को क्या मुश्किलें आई हैं और उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुर्ज खलीफा के मेगा स्ट्रक्चर के सभी इंजीनियर्स का सीक्रेट्स, जिससे अब तक आप अनजान थे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। बुर्ज खलीफा का ढांचा। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल थे, जिसमें उन्हें ये पूरी बिल्डिंग तैयार करनी थी। बुर्ज खलीफा का निर्माण 6 जनवरी 2004 को शुरू हुआ। दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर MR ने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया। अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने इससे पहले कई बड़ी इमारतों के ढांचे तैयार किए थे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत की संरचना तैयार करने में वे भी पीछे रह गए। इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद दिन रात एक करके इन्होंने बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। और वो था बुटरेस स्ट्रक्चर, जो पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल किया गया। उसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एंड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने का काम दिया गया था। लेकिन इमारत को खुद डिजाइन करने में 3 साल लगने वाले थे और बाकी के 3 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार करना संभव नहीं था। इसीलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू किया गया और साथ ही डिजाइन बनाने का काम भी जारी रहा। लेकिन जब बुर्ज खलीफा की संरचना के लिए खुदाई की जा रही थी, तब एक और परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि बुर्ज खलीफा के ढांचे के लिए जिस जमीन पर खुदाई की जा रही थी, उस जमीन पर छोटे छोटे पत्थर थे और वो जमीन रेतीली थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन साइंस के एक फॉर्मूले फिक्शन ने उनकी ये समस्या सुलझा दी। बता दें कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप के साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिकी हुई है। इंजीनियर्स ने इस इमारत के नीचे 50 मीटर की गहराई तक 192 बहुत मजबूत पाइप्स डाले हैं, क्योंकि इस संरचना को इस इमारत के 5 लाख टन से अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा का ढांचा तैयार होने के बाद इसके निर्माण की बारी आई। बुर्ज खलीफा के निर्माण का काम दक्षिण कोरिया की एक जानी मानी कंपनी सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया था, जो पहले से ही ताइपे 101 जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी थी। सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। और इस इमारत को जल्द से जल्द बनाने के लिए विंगफोस्ट कंक्रीट से जंप फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में मोल्ड बनाकर स्टील रीइंफोर्समेंट वाले हिस्से को टेम्पर्ड किया जाता है और इसमें कंक्रीट भर दी जाती है। और जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो मोल्ड को ऊपर की मंजिल बनाने के लिए उठा लिया जाता है और उसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से इमारत के एक तरफ निर्माण दल एक के बाद एक मंजिलों का निर्माण करता रहा। लेकिन हाइट बढ़ने के बाद एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि जो कंक्रीट ऊपर के सांचों में डालने के लिए बनाई जा रही थी, वो अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई की वजह से ऊपर जाते ही सूख गई। इसके लिए टीम ने एक ऐसा कंक्रीट बनाया जो इमारत के शीर्ष तक पहुंचने तक तरल रहेगा। और उस कंक्रीट मिश्रण को इमारत के शीर्ष तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए निर्माण टीम ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली 3 कंक्रीट पंपों का इस्तेमाल किया, जिसने इस काम को अंजाम दिया। बुर्ज खलीफा की इमारत की सभी मंजिलों का निर्माण किया गया, लेकिन उसके शीशे के पैनल लगाए जाने बाकी थे। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे। लेकिन बुर्ज खलीफा पर लगने वाले कांच के पैनल लगने से बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं है। तो इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई और इस मुश्किल से निकलने में 18 महीने लग गए। और उसके बाद जॉन जियारफा नाम के एक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का उपाय बताया। लेकिन वो उपाय बहुत महंगा था। जॉन ने एक गिलास बनाया जो सूरज से UV किरण को वापस परावर्तित करता था, जिससे अंदर का तापमान सामान्य बना रहा। लेकिन इस ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, जिससे ये रकम 3 से 4 अरब के बीच पहुंच गई। जिसके बाद महज 4 महीनों में, पर भाई साहब, वहां के शेख साहब के पास पैसों की कमी है क्या? महज 4 महीने में 24,000 ऐसे ग्लास पैनल बन गए। अब बुर्ज खलीफा का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी ऊपरी मंजिल का अंत अभी भी अधूरा था, जहां एक स्टील का पाइप लगाया जाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और वजन 350 टन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतने बड़े और भारी पाइप को इतना ऊंचा कैसे लगाया जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इतनी ऊंचाई पर इतने पाइप्स को रख सके।
और ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है, लेकिन ये काम करना जरूरी था। तब एक इंजीनियर ने एक बहुत अद्भुत उपाय बताया। उसने कहा कि इन पाइप्स को अलग अलग टुकड़ों में उठाकर बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए, और ये तरीका सफल रहा, जिसके बाद जैकिंग की मदद से इस पाइप को सही स्थिति में ले जाया गया। इस पाइप के लग जाने के बाद इस भवन का काम लगभग पूरा हो गया था। दुबई का ये अजूबा लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन बुर्ज खलीफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को ये भी नहीं पता था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि निर्माण कार्य शुरू करने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था, और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। 2007 में इसने सीयर्स टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया, और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने ये ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपे 101 की ऊंचाई से कुछ ही मीटर ज्यादा थी, लेकिन इसकी संरचना इतनी मजबूत थी कि इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर तक बढ़ा दी गई। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी, और उनकी आर्थिक मदद से ये काम आगे बढ़ सका। आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन अब राष्ट्रपति की मदद से इसे बनाया गया, तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई, और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुनिया के इस अजूबे को देखा, और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुर्ज खलीफा के निर्माण में कुल 12,000 श्रमिकों ने मिलकर काम किया, और इसे बनाने में 6 साल का समय लगा। बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 अरब डॉलर यानी कि 114 अरब रुपए खर्च हुए थे। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है, जो 3 एफिल टावर के बराबर है। और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आप इसे 100 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 विंडो ग्लास पैनल्स हैं। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा में कुल 163 फ्लोर्स हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है, जो 122वें फ्लोर पर है। 2012 तक इस इमारत का लगभग 80% लोगों द्वारा उपयोग के लिए लिया गया था, और इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट भी स्थापित की गई है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 1 लाख हाथियों के बराबर कंक्रीट और A380 हवाई जहाज के बराबर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो धमाकेदार लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। वैसे आप कभी दुबई गए हैं बुर्ज खलीफा देखने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं गए हैं तो कब जाने वाले हैं ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।